कब्र बिज्जू और कब्रिस्तान का खौफनाक सच्चाई। रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान की एक कब्र हल्के हल्के हिल रही थी। अंदर से खरोंचने की भयानक आवाजें आ रही थीं, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन कब्रिस्तान में एक अजीब सा जीव, जिसे गांव वाले कब्र बिज्जू कहते थे, किसी ताजी कब्र को खोद रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले दांत उसे इंसानों से अलग बनाते थे। यह कब्र एक नवविवाहिता लड़की की थी, जिसे सुबह ही दफनाया गया था। उसकी अचानक हुई मौत से उसका पति राघव गहरे सदमे में था, लेकिन जब वह रात को अपनी पत्नी की कब्र पर आखिरी बार उसे देखने आया, तो जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। राघव ने देखा कि कब्र बिज्जू उसकी पत्नी की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। उसकी हड्डियों पर खून टपक रहा था और उसके तेज नाखून लाश के शरीर में गहरे ढंसे हुए थे। गुस्से और डर से कांपते हुए राघव ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कब्र बिज्जू तेजी से भागते हुए अपनी अंधेरी मांद में जा घुसा। राघव ने तुरंत अपने दोस्तों रवि, विष्णु, शंकर और दयानंद को फोन कर बुलाया। वे सभी हथियार लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और मांद को घेर लिया। सबने मिलकर उसकी मांद में आग लगा दी। अंदर से चीखें गूंजने लगीं। कब्र बिज्जू दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी मांद में उसके 3 बच्चे भी थे, जो आग में जलकर राख हो गए। लेकिन मरते मरते कब्र बिज्जू की आंखें सुर्ख हो गईं और उसने एक भयानक शाप दिया। अब तक मैं सिर्फ मुर्दों का मांस खाता था, लेकिन अब से मैं जिंदा इंसानों का शिकार करूंगा। तुम सबको एक एक कर मारूंगा। सबने सोचा कि अब यह मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन असली खौफ की शुरुआत तो अब हुई थी। अगले दिन गांव में एक युवक लापता था। तीसरे दिन शंकर की लाश एक पुराने कुएं में मिली। उसके शरीर से सारा मांस नोचा जा चुका था, सिर्फ हड्डियां बची थीं। उसकी आंखें फटी रह गई थीं, मानो मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में दहशत फैल गई। हर रात किसी न किसी के घर से चीखने की आवाज आती और फिर वो शख्स गायब हो जाता। राघव और उसके दोस्त इस मुसीबत से बचने के लिए गांव के तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने बताया, कब्र बिज्जू का श्राप अभी भी जिंदा है। उसे जलाकर मारने से पहले उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया, इसलिए वह अब पिशाच बनकर जिंदा इंसानों को खा रहा है। अब बस एक ही रास्ता था, कब्र बिज्जू की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना। लेकिन इसके लिए किसी को उसकी मांद में जाना था, जहां उसकी भटकती आत्मा मौजूद थी। राघव और उसके दोस्त जब मांद में पहुंचे तो वहां का नजारा रूह कंपा देने वाला था। दीवारों पर पंजों के गहरे निशान थे और एक कोने में कंकालों का ढेर लगा था। तभी एक ठंडी हवा चली और अचानक मांद में अंधेरा छा गया। तुम्हें लगा मैं मर गया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कब्र बिज्जू की भूतिया परछाई उनके सामने आ गई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से गला सड़ा मांस टपक रहा था। उसके हाथों में इंसानी हड्डियां थीं और उसकी आवाज गहरे अंधेरे में गूंज उठी। क्या राघव और उसके दोस्त इस शाप से बच पाएंगे? क्या वे कब्र बिज्जू की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या फिर एक एक कर मौत के शिकार हो जाएंगे? अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो एक सलाह, रात को अकेले कब्रिस्तान मत जाना। हो सकता है कब्र बिज्जू अभी भी जिंदा हो और अगले शिकार की तलाश में हो। अब आगे क्या होगा? अगर इस कहानी ने तुम्हें डराया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर आएंगे। क्या तुम तैयार हो?